बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जिसका जवाब मुझे नहीं, आपने अपने दिल को देना है। हमें नमाज भारी लगने लगी है, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि नमाज भारी हुई है या अल्लाह हमारे दिलों में हल्का हो गया है? जरा अपने आप से पूछिए। घंटों दुनिया के काम किए जा सकते हैं, दोस्तों के लिए वक्त निकल सकता है, तफरीह के लिए वक्त निकल सकता है, खरीदारी, घूमने फिरने, महफिलों और अपनी पसंद की चीज़ों के लिए वक्त निकल सकता है। लेकिन जैसे ही अजान होती है, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, बहुत थका हुआ हूं, दिल नहीं कर रहा, पढ़ लूंगा। आखिर क्यों? अल्लाह ताली कुरान में फरमाते हैं, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, और बेशक नमाज भारी है मगर खुशुआ रखने वालों पर नहीं। और अगली आयत में इन लोगों की कैफियत बताई, अल्लज़ीन यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। वो जिन्हें यकीन है कि उन्हें अपने रब से मुलाकात करनी है और उसी की तरफ लौट कर जाना है। यहाँ शायद नमाज के भारी होने का एक बहुत बड़ा राज मौजूद है। जिस इंसान को अपने रब से मुलाकात याद रहती है, इसके लिए रब के सामने खड़ा होना बेमानी नहीं रहता। लेकिन जब दुनिया, हकीकत और आखिरत सिर्फ एक सुनी सुनाई बात बन जाए, तो नमाज आहिस्ता आहिस्ता बोझ बनने लगती है। अभी तो बहुत उम्र पड़ी है। कुछ लोग नमाज की बात सुनकर कहते हैं, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, बाद में पढ़ लेंगे। किसने बताया कि बहुत उम्र पड़ी है? क्या हमारे पास अगले साल की जमानत है, अगले महीने की, अगले हफ्ते की? यहाँ तक कि क्या हमें यकीन है कि हम अगली नमाज का वक्त देखेंगे? दुनिया में बहुत सी चीजें अनसर्टेन हैं, लेकिन एक चीज यकीनी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जान ने मौत का मजा चखना है। हम रिटायरमेंट प्लान बना सकते हैं, 10 साल बाद का घर सोच सकते हैं, बच्चों का मुस्तकबल सोच सकते हैं, लेकिन मौत ने हमसे कभी वादा नहीं किया कि मैं तुम्हारे बूढ़े होने तक इंतजार करूंगी। अल्लाह तो बहुत मेहरबान है। फिर दूसरा जवाब आता है, अल्लाह बहुत मेहरबान है, अल्लाह माफ कर देगा। बिल्कुल, अल्लाह बेहद मेहरबान है। हम अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होते। लेकिन जरा सोचिए, क्या अल्लाह की रहमत का मतलब ये है कि हम इसी अल्लाह के हुक्म को जानबूझकर नजरअंदाज करते रहें? अल्लाह की रहमत तो ये भी है कि आज तक उसने हमें मोहलत दी, सांसें दी, जिंदगी दी और वापसी का दरवाज़ा खुला रखा। लिहाजा अल्लाह की रहमत को नमाज छोड़ने की दलील मत बनाइए। अल्लाह की रहमत को अल्लाह की तरफ वापस आने की वजह बनाइए। मेरा अल्लाह जानता है मेरी मजबूरियां। फिर कहा जाता है, मेरा अल्लाह जानता है मैं किन हालात से गुजर रहा हूं। बिल्कुल जानता है, लेकिन इसी रब ने हमारी मजबूरियों को जानते हुए शरीयत में आसानियां भी रखी हैं। नबी करीम ने इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया, खड़े होकर नमाज पढ़ो, इस्तिताअत न हो तो बैठकर, और ये भी मुमकिन न हो तो पहलू के बल। यानी बीमारी आई तो अल्लाह ने नमाज ख़त्म नहीं की, उसे आसान कर दिया। पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते या शरई उज़्र के साथ पानी मैसर नहीं, तयम्मुम की रुख्सत मौजूद है। सफ़र है, नमाज में रुख्सतें मौजूद हैं। बीमारी है, जिस तरह इस्तिताअत हो नमाज अदा कीजिए। गोया बंदे की मजबूरी के लिए अल्लाह ने रास्ता रखा है, लेकिन नमाज को हमारी जिंदगी से गायब कर देने का उसूल नहीं बनाया। सुन्ना, हमारी नई नस्ल और नमाज। आज एक और मसला पैदा हो रहा है। बाद नौजवानों के लिए नमाज सिर्फ मुश्किल नहीं रही, नमाज उनकी जिंदगी में अहम ही नहीं रही। कभी किसी खास मजहबी मौका पर नमाज याद आ गई, मगर फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब, आशा, दिन गुजरते जाते हैं, नमाजें गुजरती जाती हैं, और दिल में वो खलश भी पैदा नहीं होती कि आज मैं अपने रब के सामने खड़ा नहीं हुआ। और यही जगह इंसान को अपने दिल का जायजा लेने पर मजबूर करती है। हम किसी के ईमान का फैसला नहीं कर रहे, लेकिन हर शख्स अपने आप से पूछ सकता है, अगर मैं अल्लाह को वाकई अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मानता हूं, तो अल्लाह का हुक्म मेरी तरजीहात में कहाँ है? दीनदारी कब से दकियानुसियत बन गई और मामला इससे भी आगे बढ़ चुका है। बाद जगह नमाज पढ़ने वाले नौजवान को तंजन मौलवी कह दिया जाता है। दीन की बात करने वाली लड़की को मौलवियानी कहा जाता है। हया और मुकम्मल लिबास को बैकवर्ड समझा जाता है, और जितना इंसान अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद से आज़ाद दिखाई दे, उसे इतना मॉडर्न समझ लिया जाता है। मैं पूछता हूँ, ये मॉडर्न होने की तारीफ हमें किसने दी? क्या तालीम याफ्ता होने के लिए अल्लाह से दूर होना ज़रूरी है? क्या ज़हीन होने के लिए नमाज छोड़ना ज़रूरी है?
क्या एक औरत की आज़ादी साबित करने के लिए उसके जिस्म का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा दिखाई देना ज़रूरी है? और क्या अपने रब के सामने 5 मरतबा झुकने वाला इंसान दकियानूसी हो गया? नहीं। ज़माना बदल सकता है, फैशन बदल सकता है, मुआशरती मेयार बदल सकते हैं, लेकिन लोगों के बदलते मयार अल्लाह के हलाल को हराम और हराम को हलाल नहीं कर सकते। और यहाँ एक सख्त बात सुन लीजिए, रसूलुल्लाह ने ऐसी औरतों के मुतालिक सख्त वईद फरमाई जो लिबास पहनकर भी अरियां होंगी, और हदीस में माइलात ममिलात के अल्फाज भी आए हैं, खुद भी इनहिराफ की तरफ और दूसरों को भी उस तरफ माइल करने वाली। ये मामूली तनबिया नहीं, बल्कि सहीह मुस्लिम में इंतहाई सख्त वईद है। सुनना, उसका मतलब ये नहीं कि हम किसी मखसूस औरत का आखिरी अंजाम तय कर दें। नहीं, फैसला अल्लाह का है। लेकिन जिस चीज़ पर रसूल अल्लाह ने इतनी सख्त वईद सुनाई हो, मुसलमान उसे सिर्फ ये कहकर मामूली नहीं बना सकता कि ज़माना बदल गया है। ज़माना बदला है, अल्लाह का हुक्म नहीं। और अगर किसी मुसलमान से गुनाह हो जाता है तो नमाज मत छोड़िए, अल्लाह से मत भागिए, नमाज पढ़ते रहिए, तौबा करते रहिए, अपने नफ्स से लड़ते रहिए। लेकिन एक चीज़ कभी मत कीजिए, अपनी कमज़ोरी को इस्लाम का नया उसूल मत बनाइए। ये मत कहिए कि मेरा मजहब अपनी जगह और मेरी ज़िंदगी अपनी जगह। नहीं, इस्लाम सरफ जाए नमाज पर नहीं आता। इस्लाम हमारे अखलाक में आता है, हमारी निगाह में आता है, हमारे लिबास में आता है, हमारे कारोबार में आता है, हमारे ताल्लुकात में आता है, हमारी तन्हाई में आता है, हमारी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी के दायरे में आती है। वद्दीन, ज़रा यहाँ रख जाइए, और उस सब का जिम्मेदार सिर्फ नौजवान को करार देकर हम खुद बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। वद्दीन को भी अपने आप से सवाल करना होगा, हमने अपने बच्चों को अल्लाह का तारुफ किया कैसे था? क्या हमने सिर्फ कहा नमाज पढ़ो, ये मत करो, वो हराम है, ये गुनाह है? या कभी अपने बच्चे को बिठाकर बताया, बेटा, जिस अल्लाह के सामने तुम नमाज पढ़ते हो वो तुमसे कितना मेहरबान है। तुम्हारे पास आंखें किसने दी? सांस किसने दी? तुम्हारी माँ किसने दी? तुम्हारा बाप किसने दिया? ये जिंदगी किसने दी? तुम रोते हो तो तुम्हारी दुआ कौन सुनता है? तुम अकेले होते हो तो कौन तुम्हें देखता और तुम्हारी हालत जानता है? बच्चे को पहले उसके रब से मुतारफ करवाइए, उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा कीजिए, अल्लाह का अदब पैदा कीजिए, अल्लाह की अजमत पैदा कीजिए, और फिर उस मोहब्बत के साथ खशियत पैदा कीजिए। मेरा रब मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, मैं उसे नाराज नहीं करना चाहता। अगर बचपन में अल्लाह सिर्फ एक नाम रहा तो जवानी में दुनिया के 1000 नाम उस नाम को दबा सकते हैं। लेकिन अगर अल्लाह बच्चे के दिल की हकीकत बन गया तो दुनिया उसे अपनी तरफ खींचेगी जरूर, मगर उसके अंदर से एक आवाज उसे वापस बुलाती रहेगी, तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ, मेरा मेरे साथ। और आखिर में वो मशहूर जवाब, आप अपना देखें, मेरा अमल मेरे साथ है। बिल्कुल, क़यामत के दिन आपका अमल आपके साथ होगा और मेरा मेरे साथ। मगर इसीलिए तो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। अगर मैं अपने भाई को आग की तरफ जाता देखूं और कहूं इसकी जिंदगी है, मुझे क्या, तो ये कैसी खैरख्वाही है? हम किसी को जबरदस्ती नमाजी नहीं बना सकते, हदायत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन मोहब्बत से याद दिलाना, हक पहुंचाना और एक दूसरे को अल्लाह की तरफ बुलाना, ये खैर ख्वाही है। और अब आखिरी सवाल, अगर आप बरसों से नमाज नहीं पढ़ रहे तो मैं आज आपको जलील करने नहीं आया। मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि आपके लिए दरवाज़ा बंद हो गया, बल्कि मैं कहूँगा वापस आ जाइए। हो सकता है बहुत नमाजें छोड़ गई हूँ, हो सकता है बहुत गुनाह हो गए हूँ, हो सकता है आपको अपने आप से भी शर्मिंदगी आती हो, लेकिन अल्लाह की तरफ वापसी के लिए पहले कामिल इंसान बनना ज़रूरी नहीं, पहले वापस आना ज़रूरी है। अगली अजान हो, वदू कीजिए, जाए नमाज बिछाइए और अपने रब के सामने खड़े हो जाइए। और अगर दिल बहुत दूर महसूस होता है तो सिर्फ इतना कह दीजिए, या अल्लाह, मैं वापस आना चाहता हूँ, मेरा दिल अपनी तरफ मोड़ दे, अपनी मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे, अपनी अजमत मेरे दिल में पैदा कर दे, और मेरी नमाज को मेरे लिए बोझ नहीं, अपनी मुलाकात बना दे। और फिर अपने आप से आखिरी मर्तबा वो सवाल पूछिए जिससे हमने बात शुरू की थी, क्या वाकई नमाज भारी हो गई है, या अल्लाह हमारे दिलों में हल्का हो गया है? अगर जवाब दूसरा है तो नमाज को छोड़ने की नहीं, दिल को बदलने की जरूरत है।